उत्कृष्ट धातु, इनके साथ में जैसे Pt है, गोल्ड है और इनके साथ में जब अभिक्रिया होगी तो नाइट्रिक एसिड कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन जो है नहीं होगा। लेकिन अम्लराज के साथ में इनकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसके साथ में अम्लराज के साथ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर प्लेटिनम है और गोल्ड है, इलियम, इनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देता है ना, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन अम्लराज, अम्लराज मतलब HCl के साथ में इसकी अभिक्रिया होगी। कैसे होगी तो उसको देख लेते हैं। चलिए, नाइट्रिक एसिड है HNO3 प्लस HCl, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को अम्लराज के साथ में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो है नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और दो जो है क्लोराइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो भी नवजात, ठीक है। इस तरीके से क्या बनते हैं, नवजात यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके साथ में देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से ये डायरेक्टली इसके साथ में अभिक्रिया नहीं करता है ना, इसके साथ में जो उत्कृष्ट धातुएं हैं प्लेटिनम, गोल्ड, इलियम, इनके साथ में जो सीधा सीधा रिएक्शन नहीं करता, इसको एक मीडिएटर समझ लीजिए। अम्लराज के साथ में जब अभिक्रिया होगी फिर उसके बाद जो है ये उत्कृष्ट धातुएं जो है अभिक्रिया करती हैं। जैसे हम यहाँ पर इस गोल्ड के साथ में अब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो है आपका Cl, ठीक है, नवजात Cl, इसके साथ में जब अभिक्रिया होगी तो कैसे होगी, तो ये आपका बनेगा AuCl3 का जो है निर्माण करता है। क्या बनाता है, AuCl3, ठीक है। इस तरीके से अभिक्रिया होगी। अब ये कैसे होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड आपको तो पता ही है ना, तो संतुलित करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 हो गए हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर केवल क्या है, सॉरी इधर 1 और ये 2, तो इसमें हम इसको अगर हम 2 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और एक 3 ही हो रहे हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पर ये 2, ठीक, 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, कितने होंगे, 4। लेकिन नाइट्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 3 कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, इसे 3 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे 3 करेंगे तो देखो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, क्या हो जाएगी, 3, हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो यहाँ पर ये 2 2 4 हो गए, क्लोरीन 3 तो 1 और ये 2 3 हो गए, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जो है ओके। अब यहाँ पर भी कुछ हाँ 2 और ये 1 3 ऊपर जो ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर गोल्ड की बात की जा रही है, ठीक है, तो गोल्ड में यहाँ पर देखो 3 आज़ाद ऑक्सीजन ले रहे हैं, सॉरी क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोराइड, और यहाँ पर AuCl3 बन रहा है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, मैच करने के लिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ अलग अलग संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है तो नीचे में 2 का और यहाँ पर 3 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जिससे ये क्लोराइड जो हमें नहीं चाहिए वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और ये जो है आपका 3 दूनी 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 नाइट्रिक एसिड प्लस 3 3 9 HCl अभिकारक में, उसके अलावा आपका सॉरी ये 2AU होगा। अब अभिकारक में कुछ भी नहीं बचा है, इधर चलते हैं, यहाँ पर नाइट्रोसिल क्लोराइड है, तो कितने हो जाएंगे, 3NOCl, ठीक है, क्या होगा, 3NOCl, उसके अलावा 3 दूनी 6 H2O होगा, ठीक। इधर आपके पास बच रहा है AuCl, कितना, 3, कितने हो जाएंगे आपके इधर, ये 2, ठीक है।
तो ओवरऑल हमें ये प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से हमें एक रिएक्शन प्राप्त होगा। आप चाहे तो इसे संतुलित कर सकते हैं, एक्यूरेट रहेगा। नाइट्रोजन की संख्या को ले लो, चलो चलो इसको ले लेते हैं। यहाँ पर 2 बोल्ड है, यहाँ पर 2 बोल्ड है। नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है। ऑक्सीजन 3 दूनी 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 इधर और 3 इधर, 9 हो गया। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 9, तो 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 9 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया जो है अम्लराज के साथ में संपन्न होती है, ठीक है। सीधे सीधे ये प्लेटिनम गोल्ड इंडियम के साथ में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक और अभिक्रिया देखते हैं, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसे हम कार्बनिक कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, नाइट्रेशन बोला जाता है। ये जो है आईएमपी है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रेशन की अभिक्रिया होगी तो कैसे होगी, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि बेंजीन वगैरह है ना, इस तरीके से जो रिंग फॉर्म में होते हैं। तो जो एरोमेटिक है वो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ में अभिक्रिया करता है। चलिए मैं आपको बेंजीन रिंग यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से करना, मेरे से अक्सर ये बिगड़ता है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। तो ये है आपका बेंजीन है, ठीक है। इसके साथ में मैं जो है नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और ये जो है आपका नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। और ये नाइट्रो समूह जो है वो क्या होता है, आपके इसके पैरा कंडीशन पर आकर के जुड़ते हैं। इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ये आपका बेंजीन है, ठीक। तो क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन कैसे हुए हैं, देखो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन इस तरीके से हुआ। तो हमने इस कंडीशन पर यहाँ पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। ये जो है एलिमिनेट हो गई, कैसे, तो देखो यहाँ पर ये H है और NO2, तो हम इसे O और NO2 में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये 3 और HNO3 है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो समूह है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। कैसे, H2O के फॉर्म में। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O निकल जाता है। हालांकि रिएक्शन में से बताया नहीं जाता है, लेकिन निकलता है H2O और उसके प्लेस पर नाइट्रो समूह यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें फिनॉल में, है ना, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। OH, ये क्या है आपका फिनॉल, है ना, C6H5OH फिनॉल है। इसके साथ में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को मैं कुछ इस तरीके से लिख ले रहा हूँ ना, HO, ठीक है, HONO2, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। ये भी जो है आपके सेम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हो रहा है। अब यहाँ पर दो जो है प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं, दो अलग अलग अनुपात में, ठीक है। एक 80% और एक जो है 20%। तो ये आर्थो और पैरा कंडीशन में उसके जाकर के जुड़ते हैं, ठीक है। ये एक यहाँ पर NO2 आ सकता है, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा आप लोग इसको देखना है ना, क्या है, मेरे से ये बेंजीन रिंग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये आपका OH, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर अभी देखो किस कंडीशन में, ऑर्थो पर है, ठीक है। कहाँ पर है, ये ऑर्थो पर है। तो ये जो है आपके पैरा कंडीशन में भी आकर के जुड़ते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही होगा यहाँ पर। अब देखो ये कैसे हो रहा है ना। तो इसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएं, क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो कैसे होगा, देखिए कहाँ पर जुड़ रहा है ये, इसको मैं आपको एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए ऑर्थो पर भी जुड़ता है और यहाँ पर पैरा पर भी जुड़ता है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होते हैं। तो ये वाला जो है इस हाइड्रोजन को अटैक करता है। तो जब यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ता है तो वो इसके साथ में क्या बनाता है, OH बनाता है, वाटर। ठीक है, वाटर रिलीज करेगा। इन केस अगर यहाँ पर ना जुड़ करके पैरा कंडीशन पे जुड़ता है तो यहाँ से वो वाटर बनाता है। ठीक है, तो ऑर्थोफिनॉल ऑर्थो में और पैरा के साथ में पैरा यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। ठीक है, उसके अलावा ये नाइट्रो कंडीशन पर भी जो है नाइट्रीकरण की क्रिया को प्रदर्शित करता है, लेकिन वो जो है हम इसके लिए नाइट्रो मेटा कंडीशन में जोड़ने के लिए नाइट्रोबेंजीन का उपयोग करेंगे, है ना। नाइट्रो कंपाउंड युक्त एरोमेटिक कंपाउंड का यूज करेंगे, तब कहीं जा करके ये मेटा कंडीशन पे जुड़ते हैं। नॉर्मली नाइट्रो के अलावा अगर हम देखें तो ये ऑर्थो और पैरा पर ही जा करके जुड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन येलो HONO ट्वाइस अगेन। यहाँ पर ये है आपका मेटा कंडीशन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें भी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होगा अभिक्रिया, और ये हो गया आपका NO2 और ये हो जाएगा आपका मेटा कंडीशन में NO2। क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। कैसे, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH। ठीक है, और ये यहाँ से आकर के अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। क्या मिलेगा, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप नाइट्रीकरण की अभिक्रिया समझ गए। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। नाइट्रीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो जो बेंजीन होते हैं ना, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, वो नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो वहां पर वो जो है जब बेंजीन के साथ में करता है तो उसके पैरा कंडीशन पर टॉप में क्या करते हैं, नाइट्रो समूह जाकर के जुड़ता है, नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ठीक है, इनकेस अगर हम फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ में, फिनॉल के साथ में, तो यहाँ पर जो है ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर जाकर के जुड़ते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्थो और ये आपका पैरा। तो एट ए टाइम दोनों जगह जाकर के नहीं जुड़ता है, ये दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं देते हैं। हो सकता है ये आपका 100 में से 80% दे, तो बाकी आपका जो है 20% अभिक्रिया होगी। अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभिक्रिया होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा एक और आर्थो पर जुड़ेगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, क्योंकि हम फिनॉल के साथ में करा रहे हैं, या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अगर हमें मेटा कंडीशंस पर लेने हैं, यहाँ पर मेटा पर भी बनता है। ठीक है, इस पर मेटा पर, बट मेटा के लिए आपको जो है नाइट्रोबेंजीन लेना पड़ेगा, उसमें नाइट्रिक एसिड का विक्रय कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो भी सेम रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल मिलकर के वाटर बनाएंगे, जो बाहर निकलेगा नाइट्रो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर बनेगा मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर ये अभिक्रिया हो रही है, और ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या उपयोग है, यूजेस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के क्या उपयोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक विस्फोटक सामग्री है ना, विस्फोटक में जैसे नाइट्रोग्लाइसिन है ना, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन है ना, क्या बनता है,
नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, गन कॉटन, पिक्रिक एसिड, है ना। और उसके साथ साथ धुआं, जो फॉगलेस जो है बारूद होते हैं, वो सब चीज़ इससे बनती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उर्वरक के लिए यहाँ पर देखो क्या है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनाता है? बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। वो जो है काफ़ी उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट का इसलिए CaNO ट्राइस, ठीक है, और ये ट्राइस। तो ये जो है क्या है, आपका बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट होता है। चूना पत्थर और नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया से इसे बनाया जाता है, ठीक है। ये एक क्या होता है, उर्वरक होता है। क्या होता है? एक तरह का उर्वरक होता है। तीसरा जो है, इसका जो प्रॉपर्टी है, सोना चांदी के शोधन में, है ना, सोने, सिल्वर, गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। प्यूरिफिकेशन में इसका उपयोग होता है। उसके अलावा लैब में एज अ रिजेंट यूज करते हैं, ठीक है। लैब में एज अ रिजेंट यूज किया जाता है। धातु पर चित्रकारी के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये एक ऑक्सीडेटिव एजेंट है, ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है ये। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? HNO3, नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीकारक एजेंट होते हैं। रॉकेट में भी ऑक्सीकरण के रूप में उपयोग किया जाता है ना। नाइट्रेशन में भी इसका उपयोग करते हैं। यौगिक जो होते हैं उसका नाइट्रेशन करना होता है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में भी इसका उपयोग करते हैं। रॉकेट फ्यूल, है ना। रॉकेट फ्यूल में भी ऑक्सीडाइजेशन, है ना, ऑक्सीडेटिव एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको नाइट्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया, उसका उपयोग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ये बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, ठीक है। इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।